Now, Delhi police have arrested Mohammad Imran in connection with the stone pelting violence that erupted during the Municipal Corporation of Delhi's court-ordered anti-encroachment drive near the Faiz-e-Ilahi Mosque in Turkman Gate on January 7, 2026, bringing the total number of arrests to 12. The latest detention follows the earlier apprehension of 11 individuals in this case, including an initial 5 on January 7. Kashif Mohammed, Kaf Mohammed, Arif, Adnan and Samir, and 6 more on January 8. This is the latest development on this story, on the incident of stone pelting by the violent mob which was there, and 6 more on January 8, which is Afan, Adil, Shahnawaz, Hamza, Athar and Ubaid, identified through CCTV, drone and body cam footage for allegedly attacking police personnel and disrupting the lawful removal of illegal structures adjacent to the untouched, I repeat, the untouched mosque. And authorities continue to probe misinformation that is being spread by the rioters on social media, and some elements on social media that fueled the clashes, which injured 5 officers. Some of them were seriously injured, while emphasizing that the operation strictly targeted encroachments on public land as per Delhi High Court directives. All right, for more details, we are being joined by Jatin for more details on the story. Jatin, what are the latest updates in this story? बिल्कुल, देखिए 12 गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। सुबह ही मोहम्मद इमरान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया, और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आज क्योंकि फ्राइडे है, जुमे की नमाज आज अदा की जाती है, जिसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के भी अलर्ट पे लें कि आज जुमे की नमाज के बाद किसी तरीके का प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, और यही कारण है कि चाहे वो बसेज हो, रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन हो, उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को एडवाइस किया गया है कि आज जुमे की नमाज के लिए वो लोग फैज़-ए-इलाही मस्जिद बड़ी संख्या में ना पहुंचे, लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, उसके अलावा घरों के आसपास जो छोटी बड़ी मस्जिद है वहां पर जाकर नमाज अदा करें। इस तरीके के जो एडवाइस है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी और पीस कमेटी के साथ भी आज फ्राइडे प्रेयर को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें लोगों को यही बोला गया कि वो घरों में नमाज अदा करें। लेकिन मौजूदा तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर गैदरिंग यहाँ पर होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, और अगर किसी को डिटेन करना पड़े तो उनके लिए तमाम बसेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। कल तक ये बसेस आपको नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सर्विलांस पूरे इलाके में किया जा रहा है। उसके अलावा लगातार चाहे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो हो, जो पत्थरबाज है उनकी पहचान की जा रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि 12 गिरफ्तारी अभी तक की गई, इसके अलावा 30 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें पकड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इस मस्जिद को, यानी कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर जो छोटे बड़े वीडियो पोस्ट किए थे, अफवाह फैलाने का काम किया गया था। ऐसे 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, और जिनको चलाने वाले लोग, जिसमें सलमान शामिल है, जामिया की एक महिला यूट्यूबर शामिल है, उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के एमपी जो सांसद हैं वो, उन सभी को नोटिस सर्व करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए बोला जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि महिला यूट्यूबर से आज भी पूछताछ की जा रही है कि किसके कहने पर उन्होंने मिसलीडिंग जो पोस्ट है वो किए थे। तो हर एंगल पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण फ्राइडे प्रेयर, और उसी को लेकर तमाम तैयारियां, फोर्स अलर्ट मोड पर है। लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास ना करें। इसको लेकर सर्विलांस भी किया जा रहा है, इलाके के हर छोटी बड़ी गली पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके की गैदरिंग ना हो, ताकि आज फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान कोई प्रोटेस्ट या कोई नारेबाजी ना हो। उसको लेकर खास तैयारियां आज दिल्ली के तुर्कमान गेट और फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास की गई है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल जतिन, 1-2 प्रश्न मेरे आपसे रहेंगे। पहला तो ये कि वहां पर अब सुरक्षा कितनी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। मुद्दा ये बनता है कि पिछली बार जब वहां पर एमसीडी डेमोलिशन के लिए पर आई थी, वहां तैयारी थी, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी इतनी बुरी तरीके से घायल हुए थे, खासतौर पर एक एसएचओ। इस बार क्या सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया, और वो कितना इलाका जो है वो क्लियर कर दिया गया? और मिस इन्फॉर्मेशन तो हम फैलने नहीं देंगे रिपब्लिक पर, लेकिन कितना इलाका जो एनक्रोच था वो खाली कर दिया गया? ये 2 बातें आप बता दीजिएगा जतिन।
बिल्कुल, देखिए आज सिक्योरिटी अलर्ट है और पहले से ज़्यादा अलर्ट है। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे कि जहां पर एक तरीके से इंक्रोचमेंट था उसको पूरे तरीके से क्लियर किया गया। हालांकि कुछ डाबरीज अभी भी आपको नजर आएंगी। और इस पूरे एरिया की बात करें जहां पर इंक्रोचमेंट था तो 1.45 एकड़ ये लैंड थी जिसके ऊपर बैंक्वेट हॉल बने हुए थे, डायग्नोसिस सेंटर बने हुए थे, पीछे कुछ कमर्शियल शॉप है वो भी बनी हुई थी, उसको पूरे तरीके से क्लियर किया गया। दूसरी, क्योंकि आज फ्राइडे प्रेयर है और उसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट है। जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि सर्विलांस किया जा रहा है और उसके लिए बस यहाँ पर बाकायदा डिप्लॉय की गई है। इस बस में जब आप देखेंगे तो तमाम सीसीटीवी कैमरे और ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी इन संकरी गलियों में, पत्ती गलियों में क्या कुछ मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है गली के ठीक बाहर, क्योंकि ये वो चौराहा है जहां से पत्थरबाजी सबसे पहले शुरू हुई थी। बैरिकेड्स किए गए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको पूरे तरीके से बंद किया जाएगा। यहाँ पर आप बसेस खड़ी हुई देख रहे हैं कि अगर आप भीड़ इकट्ठी होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उनको डिटेन किया जाएगा तो उसके लिए बसेस है। हर तरफ देखिए, अगर आप राउंड द सर्कल देखते चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो बैरिकेड्स है वो नजर आएंगे। ठीक बीच में आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो आपको बीच बीच में मार्च करते हुए भी नजर आएंगे और उसकी तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आज फ्राइडे प्रेयर और फैज़ इलाही मस्जिद में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो जुम्मे की नमाज है वो अदा की जाती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है, किसी तरीके की अफवाह ना फैले, लोग यहाँ पर ज्यादा इकट्ठे ना हो, उसको लेकर खास तैयारियां की गई है। और यही कारण है कि अमन कमेटी, पीस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की गई है ताकि किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना फैले। लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें, घर के आसपास जो छोटी और दूसरी मस्जिद है वहां पर जाकर नमाज अदा करें। हालांकि मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन अंदर मौजूद है, उनसे हमने बात करने की सुबह कोशिश की, वो कुछ कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं आज फ्राइडे को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण दिन, और उसी को लेकर चाहे वो दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट यहां पर किया जा रहा है। और बाकायदा कंट्रोल रूम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सर्विलांस के जरिए हर एक गतिविधि पर तुर्कमान और तुर्कमान गेट के आसपास चांदनी महल, बल्ली मरान, दरियागंज, जामा मस्जिद, इन सभी इलाकों में निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट आज जुम्मे की नमाज के बाद देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, ये पूरी जानकारी